राधे राधे। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल राधे श्याम की दीवानी पर। दोस्तों, अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पापांकुशा एकादशी कब है, पापांकुशा एकादशी का पारण कब है, पूजा का सही मुहूर्त क्या है और पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि क्या है, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पापांकुशा एकादशी के बारे में पूरा डिटेल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप राधे श्याम की दीवानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी पता चल सके सारे डिटेल्स कि एकादशी कब है और कैसे करनी है। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का महत्व इतना ज़्यादा है कि आप यूँ समझ सकते हैं कि ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी इस एकादशी को करने से समाप्त हो जाता है। पापांकुशा एकादशी नाम से ही इसका महत्व समझ में आ रहा है। पापों पे अंकुश लगाने वाला एकादशी, जो हमारे पाप कर्मों को, पीछे किए हुए पाप कर्मों को भी समाप्त करके और उस पर अंकुश लगा दे, हमारे जीवन हमारे प्रारब्ध को जो बदल दे, उसे कहते हैं पापांकुशा एकादशी। पापांकुशा एकादशी उस दिन पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। पद्मनाभ स्वरूप विष्णु भगवान का एक महान स्वरूप है। इनकी पूजा करने से सुखों का विस्तार होता है, जीवन में संकटों का नाश होता है और आपके हर मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आप सभी किसी भी प्रकार से कोशिश करें कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने जरूर से जरूर करें। नवरात्रि के तुरंत बाद पापांकुशा एकादशी का महत्व अपने आप में ही 100 गुना फल ज़्यादा है। अश्वमेघ यज्ञ का भी फल मिलता है इस पापांकुशा एकादशी को मात्र कर लेने से। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग पापांकुशा एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं तो वो कोशिश करें कि उस दिन चावल का त्याग करें और भगवान विष्णु का विधिवत पूजा करें, करवाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, अपने घर की शुद्धि करें, गंगा जल छिड़के घर के सामने स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक बनाने के बाद आप ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं, ठाकुर जी को तुलसी दल जरूर से जरूर अर्पित करें। उसके बाद पीले फूल, पीली मिठाई और खुद भी पीले वस्त्र पहने। ठाकुर जी को भी पीताम्बर बहुत प्रिय है तो आप उन्हें भी पीताम्बर पहनाइए, वो बहुत खुश होते हैं पीताम्बरी पहनने से। तो चलिए अब जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी कब है। 2 अक्टूबर 10वीं तिथि पड़ रही है दशहरा। दशहरा के दिन 2 अक्टूबर की शाम को 7:02 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 3 अक्टूबर को शाम 6:32 तक रहेगी। तो उदया तिथि के हिसाब से पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर को ही पड़ेगी। इस बार एकादशी में कोई भी भेद नहीं है कि वो 2 को है या 3 को है। तो आप हर जगह, जितने भी मंदिर हो या हर जगह, इस बार एकादशी 3 को पड़ रही है तो आप भी 3 तारीख को ही पापांकुशा एकादशी का व्रत रखें। अब जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी का पारण कब है। पारण जो है 4 अक्टूबर को सुबह 6:17 से लेके 8:37 तक रहेगी। तो आप कोशिश करें कि इसके अंदर ही पारण कर लें और पारण में ध्यान से आप शुद्ध घी में कोशिश करके खाना बनाइए। एकादशी के पारण में सरसों तेल का सेवन नहीं करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और घी में सब्जी या जो भी आपको सादा भोजन बनाना है बनाइए और करिए। आइए जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी को करने से कौन कौन से विशेष फल मिलते हैं। पापांकुशा एकादशी को करने से सबसे पहले माँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें मिलती है। फिर अनजाने में किए हुए पाप, जैसे बहुत से होते हैं, जैसे हमारे से कोई जीव जंतु मर गए या कुछ कितने ही पाप होते हैं जो हम जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में हो जाती हैं।
अनजाने में किए हुए पापों का नाश पापांकुशा एकादशी को करने से होता है। फिर अविवाहित लोग हैं, उनके विवाह का मार्ग प्रशस्त होता है। वो लड़का हो या लड़की, लड़का हो तो उसको सुंदर और सुयोग्य पत्नी का योग बनता है और लड़की के लिए सुयोग्य वर मिलता है। साथ ही आर्थिक संकट जो भी हो, आपका आर्थिक संकट, आज के ज़माने में धन से बढ़ के कुछ नहीं रह गया है, मगर जब धन नहीं हो तो आपका कोई काम आप समझ सकते हो कि नहीं हो सकता। तो इसलिए आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भी पापांकुशा एकादशी बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को इस तरह समझ सकते हैं कि मान लो किसी आपके प्रारब्ध के किसी कर्म की वजह से आपके इस जन्म में बहुत सी अड़चनें आ रही हैं आपके जीवन में, तो पापांकुशा एकादशी को करने से वो पुराने पाप जो आपने किए या पिछले जन्मों में जो आपने पाप किए या अनजाने में जो पाप आपसे हो गए हैं, उनका नाश हो जाता है। उसके बाद आपके आर्थिक संकट भी दूर होते हैं, आपके कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं, साथ ही आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब पापांकुशा एकादशी का व्रत जरूर करें और अपने जीवन में आ रही संकटों को दूर भगाएं। अच्छा, इसमें एक और बात आती है, जैसे हमारे माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु हैं, उसके बाद वो गुरु है जिन्होंने हमें शिक्षा दी, दीक्षा दी। अगर हम अनजाने में या किसी से सुन के भी अपने गुरु का अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो ये भी एक ब्रह्म हत्या के पाप में आता है। तो आप कभी भी अपने गुरु का निंदा ना करें, वो माता पिता हो या कोई भी हो। तो अगर अनजाने में हम ये गलती भी कर चुके हैं तो पापांकुशा एकादशी के करने से इस गलती से भी हमें मुक्ति मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य पापांकुशा एकादशी के दिन स्वर्ण, तिल, जौ, जूता, भूमि, गौ, छाता, इन सब चीज़ों का दान करता है, उसे यमराज का भय नहीं रहता है। इस दिन भजन, कीर्तन, नाम जाप पूरी तरह से अपने समय को एकादशी के दिन भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, उन्हें यम यातना नहीं भोगनी पड़ती, वो दीर्घायु और सुखी संपन्न होकर निरोगी काया पाते हैं। पापांकुशा एकादशी के दिन यथासंभव जितना भी हो सके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो नाम जाप करें, श्री राधा रानी का नाम जाप करें, महालक्ष्मी का नाम जाप करें और हो सके तो भगवत गीता का पाठ जरूर करें। भगवत गीता एक ऐसा पाठ है जिसके करने से श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ये थी पापांकुशा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। कब करे, कैसे करे, पारण विधि क्या है, पारण कब करना है और साथ ही पूजा विधि क्या है। मैंने छोटे तौर पे आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। अगर आपके पास इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं तुरंत आपके सवालों का जवाब दूंगी और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। दोस्तों, मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में एकादशी की कथा में। तब तक के लिए मैं राधे श्याम की दीवानी आप सबको नमस्कार करती हूँ और राधे श्याम की दीवानी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।